हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिडन रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी थोड़ी बोरिंग लग रही है। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी मसला है कि ये स्टोरी शान वांग या वांगशान एफएफ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे एक माँ को उसके सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, वैसे ही ये स्टोरी मेरी पहली स्टोरी थी जो मैंने सोची थी और मैंने जिसको शेयर करने का फ़ैसला किया। इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे पहले बच्चे की तरह ही है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आप लोगों को शायद ये ना पसंद आए, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दीजिए। और वैसे भी ये स्टोरी के अब थोड़े से ही पार्ट्स रह गए हैं और ये अब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। सो प्लीज़ अगर हो सके तो इसे सपोर्ट कर दीजिए, क्या जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, चलिए बातें बहुत हो गई। जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एरन, ईवा और डैनियल डिनर के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे अचानक ही किसी ने डैनियल के ऊपर गोली चला दी और एरन ने डैनियल को बचाते हुए वो गोली खुद पे ले ली थी, जो कि उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर चुकी थी। अब एरन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी बॉडी से ब्लड निकले ही जा रहा था। और ईवा तो ये सब देख के जैसे अपना होश ही खो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो रोना शुरू हो गई थी। डैड, डैड देखिए एरन को क्या हो गया। डैड प्लीज़ सेव हिम। डैड मैं उसके बिना मर जाऊंगी। डैड प्लीज़, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डैड प्लीज़ उसको बचा लें। वो बस रोए जा रही थी और अपने डैड से कह रही थी, ईवा चुप हो जाओ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरा बेटा है, डैनियल का बेटा है। और तुम देखना, मैं चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगा और वो बच जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो मेरे चाइल्ड, मैं उसे ठीक करके रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े, मैं अपने बेटे को बचा के रहूँगा। तुम परेशान मत हो। वो उसे हौसला दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जैसे टूट ही चुके थे। आज ही तो उन्हें पता चला था कि उनका बेटा और वाइफ दोनों जिंदा है और वो कितने ज़्यादा खुश थे। आखिर ऐसा उनके साथ ही क्यों होता है? आखिर हर बार खुशी उनके पास आके इतनी दूर क्यों चली जाती है? आखिर क्यों उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच चुकी थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। और वो गोली चलाने वाला शख्स तो न जाने कहाँ ही गायब हो गया था। अब वो एरन को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे और एरन की आंखें बंद थी और ईवा और डैनियल तो जैसे रोए जा रहे थे। उन दोनों को लग रहा था जैसे वो एरन को खो देंगे, लेकिन डैनियल ने अपने आप को बहुत हद तक संभाला हुआ था। वो ईवा को हौसला दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। उनका प्यारा बेटा, जिसे वो बहुत टाइम बाद मिले हैं, जिसका बचपन उन्होंने नहीं देखा, जिसकी जवानी अपनी नहीं देखी, वो कैसे ऐसे मार सकता है? नहीं, वो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। वो ऐसे नहीं कर सकता उनके साथ। और फ़ौरन ही डॉक्टर एरन को इमरजेंसी में ले गए थे। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टरों ने उसे चेक किया और उसे फ़ौरन ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। क्या हुआ, आप उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? डैनियल ने पूछा। क्योंकि उसकी किडनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है और हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या इससे उसको कुछ होगा तो नहीं? हाँ, कुछ नहीं होगा। उसकी किडनी को बस निकालना पड़ेगा, लेकिन शायद वो इस तरह अपनी नॉर्मल लाइफ वैसे ना जी सके जैसे वो पहले जीता था। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कितना यंग, कितना हेल्थी है और वो कितना फुल ऑफ लाइफ है। मैं ऐसे उसको मरने नहीं दे सकता और ना ही उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़राब होने दे सकता हूँ। डॉक्टर प्लीज़ बताएं, क्या करना होगा, क्या करना चाहिए मुझे कि मेरा बेटा बच जाए? वो ऐसे कह रहे थे। क्या वो आपका बेटा है? डॉक्टर ने पूछा। और डैनियल एकदम से चुप हुए। नहीं, वो भी नहीं किसी को पता चलने दे सकते कि वो उनका बेटा है। हाँ, वो मेरा बेटा, बेटे जैसा ही है। आप बताएं, कैसे वो बच सकता है? कैसे उसको कोई खतरा नहीं होगा? बताएं मुझे, जल्दी बताएं। मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। जितना पैसा आप बोलेंगे मैं लगाऊँगा। जो भी करना पड़े मैं करूँगा। आप बताएं। अगर ऐसा है तो आपको बहुत जल्द उसके लिए किडनी अरेंज करनी होगी, ताकि हम उसका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें और इस एक ऑपरेशन में ही वो ठीक हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और हाँ, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है
और वो हमारे पास नहीं है, आपको उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ओ नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप जितना चाहिए ब्लड ले लीजिए, लेकिन उसको बचा लीजिए। और किडनी इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज होगी? आई एम सॉरी मिस्टर डैनियल, लेकिन हमारे पास एक ही किडनी थी और हम लास्ट पेशेंट को लगा चुके हैं। अब हमें वेट करना होगा कम से कम 2-3 घंटे। तो क्या 2-3 घंटे? और 2-3 घंटे तक वैसे ही रहेगा? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर आप ही बताएं मिस्टर डैनियल, हम क्या करें? क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो उसे अपनी किडनी दे सके? और मिस्टर डैनियल ने सोच लिया था, हाँ, कोई और नहीं, वो खुद ही अपने बेटे को किडनी देंगे। वो उसकी जान बचाएंगे और वो उसे ऐसे बीमार या मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। वो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकते। उसने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। वो उनका बेटा ना जानते हुए भी उनकी ढाल बन गया था, और वो सब जानते हुए क्या उसकी जान नहीं बचा सकते? नहीं, वो एक बाप होने का फ़र्ज़ निभाएंगे। वो अपने बेटे की जान बचाएंगे। उन्होंने सोच लिया था, डॉक्टर आई एम रेडी। और डॉक्टर उन्हें हैरानी से देख रहा था। क्या मतलब? डॉक्टर आई एम रेडी, आप मेरी किडनी ले लीजिए और प्लीज़ टेस्ट कीजिएगा कि मेरी किडनी उसके लिए ठीक है या नहीं। ओके श्योर, आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता हूँ। और प्लीज़ आप जल्दी कीजिए, उसके लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और ईवा तो बस चुपचाप ये सब देख रही थी। डैड ये आप क्या कर रहे हैं? उसको कोई किडनी मिल जाएगी। नहीं ईवा, उसको किडनी ना मिली तो क्या होगा? मैं एक बार फिर से उसे नहीं खो सकता। वो मेरा इकलौता बेटा है और मैं उससे इतने सालों बाद मिलने के बाद दोबारा नहीं खोना चाहता। ईवा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो। और प्लीज़ तुम एरन को मत बताना कि वो मेरा बेटा है। तुम उससे प्रॉमिस करो कि जब तक हमारे बीच में सब ठीक नहीं हो जाता तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। ओके डैड, लेकिन हमें उसे घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा ना। उसका फ़ोन तो डैमेज हो चुका था ना उस बुलेट की वजह से। और ईवा के पास तो उसके घर वालों का नंबर भी नहीं था। वो कैसे उनसे कांटेक्ट करेगी? ईवा वो सब बाद में, उसके घर वालों को बाद में इन्फॉर्म कर लेना। फ़िलहाल उसकी जान बचाना ज़रूरी है। प्लीज़ मैं डॉक्टर के साथ जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना। मुझे या एरन को कुछ नहीं होगा, समझी तुम? और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा हमारे लिए। ईवा तुम समझ रही हो ना? हाँ डैड, जैसे आप बोलें। और ईवा सोच रही थी, ये प्यार भी कितनी अजीब चीज़ है, इंसान को एकदम से क्या करने पे मजबूर कर देती है। और वो जो भी कुछ अर्सा पहले तो एरन से मिली थी, जो उसे यूज़लेस बॉय कहा करती थी, वो कब अचानक से उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी उसे खुद भी नहीं पता चला। और आज जब एरन इस हालत में है तो उसे लगा जैसे वो एरन को खो ही देगी। तब उसे पता चला कि वो जिसे अफेक्शन और टाइम पास समझ रही है वो रियल लव है। वो सच में एरन से प्यार करती है और उसे ये प्यार कब हुआ उसे खुद नहीं पता चला। लेकिन अब वो उसे खोना नहीं चाहती और ना ही अपने पापा को। वो बस दुआ कर रही थी कि उन दोनों को कुछ ना हो। और फॉर्चुनेटली एरन और डैनियल दोनों की किडनी का ट्रांसप्लांट अब हो चुका था। डैनियल ने अपनी किडनी एरन को दे दी थी और उसने डॉक्टर को बोला था कि वो उन दोनों के बीच में होने वाली बातें एरन को मत बताएं, उसे ये ना बताए कि वो उसका बेटा है। और डॉक्टर ने भी उसकी बात को मान लिया था। अब हमें दूसरी साइड पे डेविड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में था। आखिर उसका वार ऐसे कैसे जा सकता है? उसने आज तक जो भी वार किया, जो भी चाल चली, वो ठीक निशाने पे लगी। लेकिन आज ये सब कैसे हो गया? कितना अच्छा मौका था ना, वो बाप बेटा एक साथ थे और वो तो जानते भी नहीं कि वो एक दूसरे के क्या लगते हैं। और अगर उनमें से कोई एक मार जाता तो क्या ही बुरा होता। डेविड ने कितनी प्लानिंग की थी डैनियल को मारने की, ताकि एरन उससे कभी मिल ना सके। लेकिन ये तो सब उल्टा ही हो रहा था ना। एरन और डैनियल मिल चुके थे और वो एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ चुके थे। और आज नहीं तो कल एरन को पता चल ही जाता कि वो उसका बाप है। तब क्या होता? उनका फैमिली रीयूनियन हो जाता। और ये डेविड कैसे होने दे सकता था? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो कैसे ये सब होने देगा? उसने कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, इतने सालों तक अपना बदला लिया और एकदम से सब ठीक हो जाए, वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने क्या कुछ नहीं किया,
क्या कुछ नहीं किया अपने प्यार को पाने के लिए, मैरी को पाने के लिए, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, यहाँ तक कि उसकी जान लेने तक की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ले सका। उसका ऑब्सेशन एक हद तक बढ़ चुका था कि वो किसी भी हाल में मैरी को हासिल करना चाहता था, और इसके लिए उसने न जाने कितने साल, हाँ पूरे 22 साल इंतज़ार किया। वो कितना ज़्यादा प्यार करता था ना मैरी से, वो सोच रहा था। वो कॉलेज में एक साथ थे और वो मैरी से कितना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैरी तो जैसे एकदम से यूएसए से आने वाले डैनियल के प्यार में गिरफ्तार हो गई, और वो भूल गई कि डेविड भी है जो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन मैरी तो सब भूल चुकी थी ना, डेविड सोच रहा था और सब मैरी पे गुस्सा आ रहा था। हाँ, तुम सब भूल गई स्नो वाइट, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता था, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम उस डैनियल के साथ चली गई, उससे शादी कर ली, मुझे अकेला छोड़ दिया। और देखो मैंने भी कितना अच्छा बदला लिया ना तुमसे उसे दूर कर दिया, तुम्हारे बेटे से उसे दूर कर दिया। आई एम सॉरी मैरी, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं मारना चाहता था। हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझे प्यारी है, बट जो होना था वो तो हो चुका है। अब शायद थोड़ी देर में एरन के मरने की खबर आ जाएगी और तब मैरी बिल्कुल अकेली होगी और मैं उसे अपना लूँगा। हाँ, वो मेरी हो जाएगी और उसे मेरा होना ही होगा, डेविड सोच रहा था, और उसके चेहरे पे बहुत ही डेविलिश स्माइल थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका हर इरादा हर बार कामयाब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। एरन की मॉम और ग्रैनी घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और एरन की कोई खबर ही नहीं थी। उन्होंने कितनी बार एरन के नंबर पर ट्राई किया, लेकिन एरन का तो नंबर ही नहीं लग रहा था। आखिर क्या हुआ होगा, वो ठीक तो होगा ना। एरन की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और अपनी माँ की तरफ देख रही थी। मैरी, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी डेविड के पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि एरन का पता करे, उसकी मॉम ने कहा। हाँ, तुम्हें जाना ही चाहिए था। मैरी बोल नहीं रही थी, लेकिन वो उन्हें देख रही थी। मैरी, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाती हूँ। वो बाहर चली गई और अब वो डेविड के घर में थी। डेविड, प्लीज़ एरन का पता करो, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। रात के 2 बज चुके हैं, वो 8 बजे का गया हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया। ओह आंटी, आप परेशान ना हो, वो अपने दोस्तों के साथ हो गई है। अरे नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ नहीं है और हमारे पास तो उसके किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होगा। प्लीज़ उसका पता करें। हाँ आंटी, आप परेशान ना हो, मैं अभी पता करता हूँ, डेविड ने उन्हें कहा और वो बाहर चला गया। पर वो तो जानता था कि अब एरन कभी भी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे ड्रामा तो करना था ना उसे ढूंढने का, और एक अच्छा अंकल होने का ड्रामा करना तो वो बहुत अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ अब एरन को होश आ चुका था, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। उसने देखा कि ईवा उसके पास ही बैठी है। जैसे ही उसने आंखें खोली, ईवा एकदम से उसके करीब आई। एरन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल कैसे हैं? हाँ, पापा भी ठीक हैं। एरन, तुम बताओ, तुम कैसे हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूँगी। एरन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो एकदम से इमोशनल हो गई थी और एरन उसे देख रहा था कि ईवा को अचानक क्या हो गया। ईवा, क्या हुआ? तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो? देखो मैं ठीक हूँ। एरन प्लीज़ अपना ख्याल रखो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाती। एरन, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं कब से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। प्लीज़ एरन, मेरे प्यार को ठुकराना मत। एरन प्लीज़। वो अब एरन का हाथ पकड़ के रो रही थी और एरन उसे देख रहा था। उसने तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि ईवा उससे प्यार करेगी, वो तो हमेशा उससे लड़ती रहती है। लेकिन आज तो कोई और ही ईवा उसके सामने थी जो उसके लिए रो रही थी। एरन के दिल को भी अब कुछ हो रहा था, आखिर वो इतना ज़्यादा क्यों रो रही है उसके लिए। ईवा प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ। एरन प्लीज़ मुझे ठुकराना मत। ईवा, मैं तुम्हें नहीं ठुकरा रहा, चुप हो जाओ प्लीज़। और अंकल किधर हैं? वो दूसरे रूम में। एरन, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? एरन, वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ?
एरन वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? लेकिन क्यों? उन्हें क्या हुआ? वो तो ठीक थे ना। उन्होंने अपनी किडनी तुम्हें दे दी एरन। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि तुमने उनकी जान बचाने के लिए खुद पे गोली ले ली थी, इसलिए वो तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी किडनी दे के तुम्हारी जान बचाएंगे। क्या? अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई और भी तो मुझे किडनी दे सकता था ना, और मैं एक ही किडनी के सहारे भी ज़िंदा रह सकता था। मैं कोई मर नहीं चाहता। और ईवा ने एकदम से जैसे उसके मुंह पे हाथ रख दिया। चुप हो जाओ, मरने की बातें मत करो। और बाबा ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हैं, लेकिन वो भी होश में नहीं हैं। और वैसे भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सब किया है। और तुम प्लीज़ आप कुछ मत कहो, उनकी इस कुर्बानी को ज़ाया मत करो एरन, प्लीज़। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत केयर करते हैं सबकी। और एरन भी अब दिल में सोच रहा था, अंकल जिससे वो सिर्फ 2 बार मिले हैं, वो कैसे उसके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं। उनकी जान बचाने के लिए वो धक्का ही तो दिया था। उसने ये तो नहीं सोचा था कि गोली उसको ही लग जाएगी, और ना ही वो गोली खाने के लिए आगे हुआ था। वो तो सब एक्सीडेंटली हो गया था ना। लेकिन अंकल उन्होंने कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया, उसको अपनी किडनी तक दे दी। वो कितने ग्रेट हैं। अगर आज मेरा सगा बाप यहाँ पे होता तो शायद वो भी ऐसा ना करता। और अपने बाप के बारे में सोचते ही एरन को जैसे बहुत दुख होने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसका बाप जो इसी शहर में है, लेकिन वो उसे मिल नहीं सकता। वो इतना बुरा है कि उसने उसकी माँ को मारने की कोशिश की। आई हेट यू डैड। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। काश आप डेविड अंकल जैसे होते, काश आप डैनियल अंकल जैसे ही होते तो कितना अच्छा होता। मेरी एक हैप्पी फैमिली होती और हम सब मिल के रहते, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। वह अब रो रहा था और ईवा सोच रही थी कि शायद एरन को कुछ और ही बात दुखी कर रही है। उसने नहीं पूछा और एरन को रोने दिया। वो भी रो रही थी और उसने एरन को हक कर लिया। अब वो दोनों रो रहे थे और दोनों ही नहीं जानते थे कि दूसरा शख्स क्यों रो रहा है। और इस सैड सीन के साथ ही आज का ये पार्ट कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा अगर हो सके तो। अल्लाह हाफिज़।